सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी चैप्टर 1 में हैं और चैप्टर 1 में अभी तक हमने प्रबंध की विशेषताएं, महत्व, प्रकृति इनको कर लिया है। आज हम इसका अंतिम टॉपिक लेने जा रहे हैं, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का क्षेत्र या प्रबंध के क्षेत्र। तो हम प्रबंध के क्षेत्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रबंध के क्षेत्र को किस तरह परिभाषित किया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक विज्ञान है जिसका प्रयोग सभी प्रकार के संगठनों द्वारा किया जाता है, चाहे वे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या वो युद्ध के लिए हो या परोपकार के लिए हो। यह हेनरी फ्योल ने परिभाषा दी। इस परिभाषा से हमको पता चलता है कि प्रबंध का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है और ये सभी प्रकार के संगठनों में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ तक कहा गया है कि चाहे ये क्षेत्र युद्ध का हो या परोपकार हो, सभी जगह प्रबंध की आवश्यकता तो रहेगी। यह अपने आप में प्रबंध के क्षेत्र को व्यापक बनाती है। प्रबंध के क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया है, वो हम देखते हैं। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, प्रबंध के उभरते हुए क्षेत्र। अब हम इन्हीं 3 परिप्रेक्ष्य में प्रबंध को पढ़ेंगे। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र सबसे पहले, फिर दूसरा गैर व्यावसायिक प्रबंध और तीसरा प्रबंध के उभरते हुए क्षेत्र। तो शुरू करते हैं हम व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र से। तो व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, इसमें 10 उपक्षेत्र हैं। एक उत्पादन प्रबंध, सामग्री प्रबंध, विपणन प्रबंध, वित्त प्रबंध, सेवा वर्गीय प्रबंध, परिवहन प्रबंध, आयात निर्यात प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, शोध व विकास प्रबंध और लेखांकन प्रबंध। सबसे हम उत्पादन प्रबंध से शुरू करते हैं। उत्पादन एक मुख्य क्रिया है, किसी भी संस्था की मुख्य क्रिया है उत्पादन। तो उत्पादन प्रबंध में हम उत्पाद की डिज़ाइन, उत्पाद का लेआउट, क्या कौन सा उत्पाद चाहिएगा, उसको कहाँ हम बेचेंगे, क्या रॉ मटेरियल चाहिएगा, उससे संबंधित सारी क्रियाएं उत्पादन प्रबंध में आती है। दूसरा है सामग्री प्रबंध। सामग्री प्रबंध की अपन बात करें तो सामग्री प्रबंध में डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए किस उत्पाद के रॉ मटेरियल कितना चाहिएगा, कच्चा माल कितना चाहिएगा, फिनिश गुड्स कितना चाहिएगा, कितनी इन्वेंट्री अपने को रखनी है, ये सारी सामग्री प्रबंध के अंतर्गत देखा जाता है। विपणन प्रबंध की अगर अपन बात करें तो विपणन प्रबंध ये मुख्य रेवेन्यू जनरेटिंग विभाग होता है किसी भी संस्था का। यह एकमात्र रेवेन्यू जनरेटिंग विभाग होता है। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम बिक्री कैसे करें, बिक्री के क्या आयाम फिक्स करें। हम यहाँ ये देखते हैं कि नामकरण, ब्रांडिंग कैसे करें, विज्ञापन कैसे करें, विक्रय संवर्धन की कौन कौन सी क्रियाएं हम अपनाएं, और ये विपणन प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। कई बार इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का भी कार्य देखा जाता है। वित्त प्रबंध किसी भी व्यवसाय की वित्त जीवन रक्त के रूप में माना गया है। तो वित्त प्रबंध के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं और निवेश के क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये भी यहाँ देखा जाएगा। सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से हैं, निवेश के क्षेत्र कौन से हैं, कितना हमारे पास कैश इनफ्लो चाहिए, कितना हमारे कैश आउटफ्लो चाहिए, और हमें फंडिंग कहाँ से रेज करना है, पैसा कहाँ से रेज करना है, पैसा कहाँ निवेश करना है, ये सारा वित्त प्रबंध के अंतर्गत देखा जाता है। सेवा वर्गीय प्रबंध, इसको मानव संसाधन प्रबंध भी कहते हैं। मानव संसाधन प्रबंध मानव से संबंधित है और मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आता है कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हम इसकी भर्ती कैसे करेंगे, चयन कैसे करेंगे, प्रशिक्षण कैसे करेंगे, और हम इस प्रक्रिया को सेवा वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत डालते हैं। परिवहन प्रबंध के अंतर्गत हम ये देखते हैं हमारे यहाँ आने वाला मानव संसाधन और हमारा मटेरियल दोनों सही स्थान पर सही कीमत पर पहुँच जाए, ये परिवहन प्रबंध। आयात निर्यात प्रबंध सभी संगठन में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन संगठन में आयात निर्यात का काम होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का कार्य करते हैं, उसके अंदर ये क्षेत्र काफ़ी महत्व रखता है। और आयात निर्यात प्रबंध के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम आयात का लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, कौन सी वस्तु हमें आयात करनी है, क्या मशीनरी हमें आयात करनी है, कौन कौन सी जगह ये सबसे सस्ती मिलती है। निर्यात में हमें ये देखना पड़ेगा कहाँ हमारे उत्पाद के निर्यात की मांग है, कहाँ हमारे उत्पाद के निर्यात के नए क्षेत्र है, क्या वह हमारे को वैध व्यवसाय करने की अनुमति मिल सकती है या नहीं। कार्यालय प्रबंध, किसी भी कार्यालय के अंदर
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है कि हम कॉरस्पॉन्डेंस डाक आए उसका लेखा जोखा रखें, हम ये ध्यान रखें कि हमारे यहाँ कर्मचारी कौन से काम कर रहे हैं, उनका क्या लेखा जोखा है, कब आते हैं, क्या जाते हैं, क्या उनका शेड्यूल है, टाइम कीपिंग, ये सारा कार्यालय प्रबंध के अंतर्गत होता है। शोध व विकास प्रबंध अब ये एक आवश्यक क्षेत्र बनकर उभरा है और शोध व विकास के अंतर्गत हम नवीन तकनीक का ध्यान रखते हैं, नवीन उत्पाद की खोज करते हैं, उत्पाद में नव परिवर्तन कैसे करें उसके बारे में जानकारी रखते हैं। शोध व विकास प्रबंध एक आधुनिक प्रबंध के क्षेत्र में भी आता है और अंत में आता है आपके लेखांकन प्रबंध। लेखांकन प्रबंध जैसा कि आपकी बुक कीपिंग एंट्री है ना, कैश की एंट्री, ये सारी चीज़ें लेखांकन प्रबंध में आती है। बैलेंस शीट बनाना, फाइनल अकाउंट तैयार करना, कैश इनफ्लो मेंटेन करना, है ना, कैश का रजिस्टर मेंटेन करना। तो ये 10 क्षेत्र किसी भी प्रबंध के अंदर, मुख्य व्यावसायिक प्रबंध के अंदर के क्षेत्र है। दूसरा है प्रबंध के गैर कार्यात्मक क्षेत्र। यह वैसे सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम बात करें उन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इनमें है जन उपयोगी सेवा का प्रबंध, वातावरण प्रबंध, शिक्षा प्रबंध, प्रतिरक्षा प्रबंध, न्याय प्रबंध, तकनीक प्रबंध। जन उपयोगी सेवा के अंदर हम बात करें तो जैसे हमारे बिजली विभाग है, जैसे हमारा वाटर वर्क्स विभाग है, जैसे हमारा अगर हम बात करें तो गैस की पूरा नेचुरल एंड ऑयल गैस डिपार्टमेंट है, तो ये सब जन उपयोगी सेवा का प्रबंध है। वातावरण प्रबंध के अंदर वातावरण को कैसे नियंत्रित करें, प्रदूषण हो रहा है तो उसका क्या नियम बनाएं, किस तरीके से प्रदूषण का एक नियमबद्ध तरीके से काम करें। शिक्षा प्रबंध, इसके अंदर प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग है ना, और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे शिक्षा प्रबंध के क्षेत्र है। प्रतिरक्षा प्रबंध के अंदर हम बात करें तो हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, पैरामेडिकल फोर्सेस, हमारे सीआरपीएफ के जवान, प्रतिरक्षा प्रबंध, प्रतिरक्षा का क्या बजट होगा, ये सारी चीज़ें प्रतिरक्षा प्रबंध के अंदर थी। न्याय प्रबंध की हम बात करें तो न्याय प्रबंध के हमारे अंतर्गत हमारी कानून व्यवस्था, हमारा कानून के अंदर कितने केसेस चलते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना, ये सब न्याय प्रबंध के अंतर्गत होता है। और तकनीकी प्रबंध उभरता हुआ क्षेत्र है, वापस वहाँ नवीन तकनीकीकरण में हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो ये हम यहाँ देखते हैं। अब तीसरा है प्रबंध के उभरते क्षेत्र। प्रबंध के उभरते क्षेत्र में नवीन क्षेत्र कौन कौन से, तो उसकी एक लिस्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। सार्वजनिक उपक्रम का प्रबंध, आयात निर्यात प्रबंध, विनियोग एवं पोर्टफोलियो प्रबंध, उद्यमिता प्रबंध, लघु व्यवसाय प्रबंध, फार्म प्रबंध, थोक व फुटकर प्रबंध, जोखिम व सुरक्षा प्रबंध। इसके सभी को अपन को समझने की जरूरत नहीं है, हम कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ, जैसे लघु व्यवसाय प्रबंध। अब लघु व्यवसाय आज भारत के अंदर बहुत मांग है लघु व्यवसाय की, और लघु व्यवसाय अब छोटा नहीं रहा है, कई करोड़ का लघु व्यवसाय हो गया, तो उसका भी एक प्रबंध करना पड़ता है। फार्म प्रबंध के अंतर्गत एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, तो फार्म प्रबंध में कई लोग काम करते हैं, तो उसका प्रबंध करता है। थोक व्यापार बड़े बड़े बिग हाउसेज में कन्वर्ट हो गए। फुटकर व्यापार बड़े बड़े बिग हाउसेज, रिलायंस ने, ये सब उसमें आ गए, तो उसका प्रबंध अपने को करना पड़ता है। जोखिम व सुरक्षा प्रबंध, ये भी अपना एक नवीन क्रियात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त जो क्रियात्मक क्षेत्र है, विपणन शोध प्रबंध, परिवर्तन का प्रबंध, कार्यक्रम प्रबंध, संघर्षों का प्रबंध, सीखने का प्रबंध, समय का प्रबंध और ज्ञान का प्रबंध। विपणन शोध कार्य एक अभिन्न अंग बन चुका है ना, हमें ग्राहकों की रुचि का ध्यान रखना, ये विपणन शोध प्रबंध के अंतर्गत आता है। परिवर्तनों का प्रबंध, परिवर्तन आवश्यक है और निश्चित है, तो हम परिवर्तन को किस तरीके से लोगों को मनाएंगे कि परिवर्तन को वो स्वीकार कर लें, और उन परिवर्तनों को स्वीकार करने के साथ परिवर्तन का प्रबंध करते हैं। कार्यक्रम प्रबंध, इवेंट मैनेजमेंट, एक बड़ा क्षेत्र उभर कर सामने आया है। कार्यक्रम प्रबंध को हम इवेंट मैनेजमेंट कहेंगे, और इवेंट मैनेजमेंट का एक बड़ा क्षेत्र उभर कर सामने आया। संघर्षों का प्रबंध, सीखने का प्रबंध, समय का प्रबंध तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, संस्था में भी इसका ध्यान रखता है। और आजकल एक नया क्षेत्र और उभर के आया है, नॉलेज प्रबंध। तो इन सब को हम नवीन या मॉडर्न ट्रेंड कहेंगे। अब ये आपके लिए गृह कार्य है, प्रबंध के कोई 5 उभरते क्षेत्र बताइए, और ये आप उसको देख लेंगे। गुड बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।